आज़ादी के बाद से ही जब भारतीय संविधान बना, संविधान सभा की बैठक बैठी, उसके बाद से ही जो एक वैचारिक मतभेद संसद के अंदर सांसदों में जो है होते रहे हैं। सभी अपनी अपनी राय रखते हैं। जब ये कानून बना तब आपने देखा कि भारतीय संसद में किस तरह का माहौल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन कानूनों को रूप दे दिया और उस रूप के बाद किस तरीके से कुछ दिनों के बाद स्थिति बनी वो आप देख ही रहे हैं। लगातार 33 दिन से बड़े से बड़े चैनल को एक मौका मिला हुआ है कि वो अपनी रोजी रोटी इस धरने से चला रहा है, लेकिन किसान अपना काम छोड़कर इस धरने पर बैठा हुआ है। किस तरह के विचार हैं, जिस तरीके से मेरठ कमिश्नरी में एक हुक्का कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि उस हुक्के ने जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एक धरना दिया जाता है, एक धरने को पहचान दी थी, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पहचान दी थी, आज वो दिल्ली के अंदर पहुंची हुई है और 2020 समाप्त होने को है, लेकिन 2020 का समाप्त हो कैसे रहा है। जी हाँ, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर ये हुक्का जो किसानों की पहचान बन चुका है, किसान लगातार इसे अपने हर धरने प्रदर्शन में मौजूद रखते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से चाचा, आपका नाम? नूरा बालियान। आप पहले भी कई बार धरनों में दिखाई देते रहे हैं, आपको काफ़ी अनुभव होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी आप रहेंगे। उन धरनों में और इस धरने में क्या फ़र्क दिखाई देता है? बस किसान जो है ना, जो पहले धरने है जैसा कमिश्नरी का होया, क्योंकि किसान को चलना और जीना और अपना आंदोलन करना चौधरी साहब ने सीखा। और मैं तो सन 88 से लेकर आज तक चौधरी साहब के साथ ही रहा हूँ। सिर पर भी बाल सफ़ेद है। कमिश्नरी का धरना हुआ, वोट क्लब का धरना हुआ। अब जो है कि या तो टिकैत साहब के ज़माने में बोलती थी सरकार, या आज का जो धरना चल रहा 32-33 दिन हो गए किसान को यहाँ बैठे हुए, और सरकार का जू नहीं रेंगनी, सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रही। सरकार जो किसान के ये काले कानून बनाए थे इन्हें नहीं ख़त्म कर पा रही, और जो MSP रेट है वो MSP को लागू नहीं कर पा रही। ये बताइए। MSP को तो कह रही है चाचा वो कि हमें MSP तो दे देंगे लेकिन कानून समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन आपके टिकैत साहब और अन्य किसान यूनियन के लोग वे अड़े हुए हैं कि समाप्त कीजिए। सरकार संशोधन को भी तैयार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि समाप्ति कीजिए, जबकि सरकार कह रही है वो बातचीत करने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है। इस सरकार की करनी में कथनी में फर्क है ना, कहते हो कुछ और करा कुछ। विश्वास उठ चुका है किसानों। पता तो सुनो, 7 साल तो हो गया हमें मोदी जी की मन की बात सुनते, लेकिन अपने मन की बात की, किसान के तो मन की बात नहीं की। किसान की आय दुगनी करने की बात करी थी, किसान को अच्छे रेट दिलाने की बात करी थी, कोई चीज़ तो नहीं मिली, कोई बात पूरी नहीं हुई। 6 वार्ता होली, 7वें दौर की वार्ता अभी होने जा रही कल या परसों। हमारे जो राष्ट्रीय प्रधान या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो 35-40 किसानों की वो टीम है, जो वो तय करेगी, सरकार से बात करेगी बैठ के। किसान जो है ना उसी बात पर सहमत होगा। किसान ने तय कर लिया कि बिल वापसी तो घर वापसी, अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान तो जो है ना यहाँ तैयार होकर आ गया। और किसान ठंड में आप बैठे चाचा जी, ठंड में आप बैठे, सरकार तो अपने उन कमरों में है जिनमें गर्म हीटर लगे हुए हैं। नहीं तो हमें ठंड से का डर लगा। हम तो रात के 12 बजे फावड़ा लेके और ठंडी सर्दी में खेत में जाके पानी करने वाले लोग हैं हम कहाँ ठंड से डरने वाले लोग हैं। हम तो तैयार होकर आगे जब तक सरकार ये बिल वापसी नहीं लाएगी और किसानों से बैठा कर बात नहीं करेगी, किसान को खुश नहीं करेगी, कानून वापसी नहीं लाएगी, किसान दिल्ली छोड़ने वाला नहीं। हमने तय कर लिया। हमें तो ये दिखाई दे रही 26 जनवरी 26 दिन है, 25 दिन है। हम तो ये चाह रहे कि 26 जनवरी की परेड में सब किसान अपने ट्रैक्टर लेकर, अपने यंत्र लेकर, हम तो 26 जनवरी की परेड में लाल किले पे, इंडिया गेट पे वहाँ शामिल होकर जब जागे उससे पहले जाने वाले। चलिए देखते हैं क्या होता है 26 जनवरी को भी। आपका नाम? मेरा नाम पप्पन शर्मा। पप्पन शर्मा जी, आप बड़े स्मार्ट किसान लग रहे हैं और युवा है। क्या समझ में आ रहा है, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ बातें चलती रहती हैं कि किसानों को तो बिल का ही पता नहीं है, किसान तो बहकाया गया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात बता रहे हैं सब लोग। किसान को बहकावा गया है इस काले कानून से। और ये मोदी जी जो हैं जब से आए हैं, जब से जो है किसानों के पीछे पड़े हुए हैं, कोई किसान को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ है। हम सब नौजवान इस धरने को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे हम नौजवान ऐसे ही डटे रहेंगे।
अच्छा, काले कानून जो हैं, ये काले कानूनों के 3 कानून हैं। इन 3 कानूनों के बारे में आपने पढ़ा भी है। अगर आप कानूनों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, फ़ायदा है। लेकिन आप लोग 33 दिन से बैठे हुए हैं, आप फ़ायदा ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह? फ़ायदा हमें, ये पढ़े लिखे लोग हैं बीजेपी वाले, ये बता दें कि क्या फ़ायदा है इस कानून से, है ना। और हमारे संगठन को समझा दें। ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो बताओ ऐसा कानून क्यों लाए जो हमें समझाना पड़ रहा। हम तो खुद भटके हुए हैं, हम तो समझदार हैं। चलिए, वे आपको भटका हुआ बता रहे हैं, आप उन्हें भटका हुआ बता रहे हैं। 33 दिन हो गए हैं। आपका नाम? लालू यादव। यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? इटावा मैनपुरी सैफई से। अच्छा, इटावा मैनपुरी सैफई से। बड़े कितना पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 300 किलोमीटर है। अच्छा, 300 किलोमीटर से आप इसलिए चल के आए हैं क्योंकि ये जो 3 बिल हैं कृषि कानूनों से संबंध, काफ़ी सरकार कह रही है कि आप लोग काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन 33 दिन से आप बैठे हुए हैं। क्यों लग रहा है कि इनसे आपको फ़ायदा नहीं है? भाई 3 महीने तो हो गए देखते हुए, फ़ायदा तो हुआ नहीं। हमारी सारी फसल आधे रेट पे बेच गई। चाहे गेहूँ ले लो, गेहूँ कितना सस्ता बिक रहा है। आज की डेट में कभी 1500 का गेहूँ नहीं बिका था, मतलब होली आने को है। तो धान 1868 का 1100 रुपये में लूट लिया गया। बाजरा की फसल 2100 रुपये MSP है, 1100 से ज़्यादा नहीं बिची। मक्का की फसल 850 1850 MSP है, वो भी 1000 रुपये 900 रुपये में लूट ली गई। तो फ़ायदा तो ये किसान को दिखाई दे रहा है ना। किसान तो गड्ढे में जा रहा है, उसकी फसल तो आधे दाम पर लूटी जा रही है, तभी तो किसान निकला है ना घर से। अच्छा, आप तो निकले हुए हैं, 33 दिन हो गए। सरकार तो बातचीत भी कर चुकी है, परसों या कल भी बातचीत होनी है, लेकिन सब निरर्थक। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे आप? जब तक जो किसान विरोधी 3 कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा और MSP को कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा। MSP को तो कह रहे हैं वो। नहीं, कहाँ कह रहे हैं कि MSP लाएंगे हम? नहीं, वो जो कह रहे हैं MSP लिख के देंगे रहेगी, लेकिन उस पर राज्यसभा में लोकसभा में पारित तो करा दो तो कानूनन गारंटी है हर किसान को MSP पे खरीदेगा। भाई आप ये बताइए, मोदी जी जो सत्ता सरकार है, केंद्र सरकार हमको 33 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, किसानों पे एहसान लाती है कि मैंने आपको इतना रेट दे दिया। अगर उस पर भी किसानों की फसल उत्पादन की खरीदी नहीं होगी तो अन्याय नहीं है किसानों के साथ में, तो घाटे में जाएगा ही। आप देखिए, अगर मोदी जी एक कानून के दायरे में लाएं, भाई जिसको व्यापार करना है वो MSP पे खरीदेगा, भंडारा करके अपना ज़्यादा में बेचे। जिसको पेट भरना है, खाना है, वो अपना MSP पे खरीदे। भाई किसान की आत्महत्या के लिए क्यों आप धकेल रहे हो, कर्जे में क्यों दबा रहे हो, फिर वो फांसी के फंदे पे झूलेगा? आप बताइए। अच्छा, सरकार का एक प्रयास जारी है, किसान सम्मेलन चल रहा है, कुछ किसान अब आने लगे हैं, वीडियोज़ बनाने लगे हैं कि नहीं जी ये तो बिल फ़ायदे का है, इसमें तो फ़ायदा है। उन किसानों को, वे किसान नहीं है क्या, या वो किसान सरकार की बात कर रहे हैं, आप लोग अपनी बात कर रहे हैं? इस तरीके से गतिरोध ही पैदा होगा। नहीं, देखिए ऐसा है ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में कुछ कार्यकर्ता तो उसके होते ही हैं, कहीं भी हों। अगर कितना भी इतने अंधभक्त होते हैं कि बिल्कुल भी उनको गड्ढे में ढकेला जाए फिर भी अंधभक्त रहते हैं, उसके सपोर्ट में रहते हैं। तो वही लोग हैं ना, वही लोग हैं बीजेपी के। अच्छा, आपको कांग्रेसी भक्त बताया जा रहा है? कौन? आपको कांग्रेसी भक्त बताया जा रहा है? मुझे बताओ, मैं कांग्रेसी भक्त, मेरे यहाँ पे कौन कांग्रेस है? आप बताइए। आप जब चुनाव होता है तब कह दो ना किसान कांग्रेसी भक्त है, तब तो जाने मोदी जी को एक बार, तब तो कह दो ना ये किसान कांग्रेस भक्त है। तब क्यों नहीं कहते कांग्रेस भक्त है? तब तो कहते हैं कि हमें चौकीदार बना दो, हमें एक सेवादार बना दो। आप बताइए, आप चौकीदार और सेवादार की बात कह के आए थे। अरे आप उस समय कह देते कि मैं हिटलर शाही दिखाऊंगा, तब देखें तो बन जाते प्रधानमंत्री। आज हिटलर शाही का इंजेक्शन कहाँ से लग गया? अडानी अंबानी ने जो इंजेक्शन लगा दिया ना हिटलर शाही का, उसी के लिए तो किसान की बात पे ये नहीं आना चाह रहे हैं ना। बात किसान को ये बिल वापस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश 2017 से ये क्या नाम गोदामें बनने लगी हैं, साइलो टाइप गोदामें बनने लगी हैं, तभी से लिखित में अब अडानी अंबानी ने इनको सब पूरा बिल बना दिया है। और अब कोरोना काल में जहाँ देश में महामारी थी उस समय इनको बिल पारित कराने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये जान लिया था कि किसान विरोध करेगा, इस कोरोना के भय से इनको पारित करा दो। और लोकसभा में तो इनका बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, ध्वनिमत से उसको पास कर लिया। ये किसानों के साथ बेईमानी की है, जो देश का किसान है अन्नदाता। अच्छा, आप कोरोना की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब किसानों का धरना नहीं था उस वक्त कोरोना रेट बहुत बढ़ गया था।
अब कैसी स्थिति है? आपके बीच में किसी को कोरोना हुआ है? भाई साहब अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और ये गाजीपुर बॉर्डर पे एक भी किसान पॉजिटिव आया नहीं है। कोरोना है, कोरोना लगता है रईसों को, कोरोना लगता है जो एसी में रहते हैं उनको। हमें तो जो अभी ठंड की बात कर रहे थे ना, हम लोग तो अभी 4-5 डिग्री में भी हम लोग गेहूं में पानी लगा ले पानी। हमारे जो भाई हैं जवान -डिग्री में देश की रक्षा कर रहे हैं, तो सर्दी से हमें डर कहाँ है? डर तो सर्दी से उनको है ना जो एसीओ में रहते हैं और गर्म हीटर लगा के रहते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। जो मीडिया आपके बीच में लिंक ढूंढ रही है, कई प्रकार के लिंक, उनके लिए क्या SMS है आपका? नहीं, लिंक किस प्रकार का? खालिस्तानी लिंक ढूंढा जा रहा है और फंडिंग आपको हो रही है। कई लोग आपके बीच में इस तरीके के घुसाए हैं जो अलग अलग पोस्टर लेके बैठते हैं। देखिए, अलग अलग पोस्टर की बात कर दूं, अलग अलग पोस्टर की बात करूं, अभी JP नड्डा बंगाल में गए थे, ठीक है, उनके पास पूरा प्रशासन है, LIU है, पुलिस वाले, ठीक है, उनके में वो एक पत्थर फेंकने वाला कैसे आ जाता है, उनकी गाड़ी पे कैसे फेंक देता है? जब उनके काफिले में घुस सकता है, पूरी देश की प्रशासन उनके पीछे लगा हुआ है, हमारे पास तो कोई प्रशासन नहीं है। तो ऐसे तो कोई ना कोई असामयिक तत्व थोड़े से बैठ के आंदोलन में आप फोटो दिखा सकते हैं। उस दिन के बाद आपको एक भी फोटो दिखाई दिया? हम खुद जूता लेके तैयार रहेगा, ऐसा कोई तत्व हमें दिखाई दे हम जूतों से मार के भगा देते हैं। आप समझे हो ना, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं ऐसे लोगों के लिए। तो हम लोगों पे ये आरोप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों पे ये आरोप लगाया जाता है कि इसमें खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, भाई साहब मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जितने किसान इस आंदोलन में हैं उनको पूछ लो पाकिस्तान किस साइड में है तो नहीं बता पाएगा, चाइना पूछ लो किस साइड में है नहीं बता पाएगा। उसको पता है अपना खेत, उसमें बीज कब बोना है, खाद कब लगानी है और खेत किधर है, घर किधर है। इसके अलावा उसे पाकिस्तान पता नहीं है। और ऐसे बोले वाले किसान को जो भी व्यक्ति और खालिस्तानी पाकिस्तानी कहता है तो वो उसका खून हिंदुस्तानी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए, इसी तरीके से यादव जी बोल रहे थे। किसान हैं, 300 किलोमीटर से चल के आए हैं। और भी किसानों से हम बात करेंगे, सिंधु बॉर्डर पे भी पहुंचेंगे, और भी जगह पहुंचेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे आपको। बस आपको इतना कार्य करना है कि इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना है। घर बैठे हुए आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ को पहुँचा सकते हैं पहुँचाते रहिएगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।